everyone, welcome to class 4th. I am Anno Malik, your हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपको आपके हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 5 की रीडिंग कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका जो मिड टर्म सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है और आपके मिड टर्म का पहला चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर नेम है धोखा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये कहानी है। ये कहानी दो दोस्तों के बीच में है जो कि सभी स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर है आपका 29। चलिए तो अब हम आपकी कहानी को शुरू करते हैं। मयंक पूरे जोर से बल्ला घुमाता है और यह मारा चौका मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने में अब सिर्फ 2 रन बाकी हैं। तभी टर 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 मयंक आंखें खोलकर उछलकर बिस्तर पर बैठ जाता है। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही थी। वह रात का अलार्म लगाकर सोया था। इस वक्त उठकर पढ़ना, ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर छिपाना क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होती जा रही है। वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले, फिर उठेगा। 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा। मयंक सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा है। परीक्षा सर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। 8 बजे मयंक की नींद टूटी। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोते वक्त मयंक ने सोचा कि वह नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। यह तय करके उसने डटकर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेल का कोटा पूरा कर सके और फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सके। 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी को चाय बनाने को कह आया ताकि चाय पीकर सुस्ती उतारकर पढ़ाई कर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। वह अपनी मेज कुर्सी पर जम गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। बहुत सियाने हो, उसके कानों में आवाज़ आई। समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ हैं। बाहर मम्मी और सब्जी वालों में बात चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए तो मयंक चौंका। 1 कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमी वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। चाय उसके स्वर में चिंगारियाँ थी। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला उठाया, चिड़िया संभाली और दीवार पर शर्ट मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा, और जब मन भरा तब तक पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया था। दोपहर का समय और ठसाठस भरा पेट झपकी आई और नींद में बदल गई। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात को जब सोया था तो मन में यह उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों का एक अध्ययन पूरा कर लेगा, उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा क्यों न वह तुषार से मिलाए, शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाए। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख्य पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्ष पढ़ा।
तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो? परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है, सचमुच, तुषार ने कहा। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके पास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज़ की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए यह तय किया जा सके। हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे। अपने आप पर झल्लाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पैरों से पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में पढ़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबराकर कहा, मैं तो जरा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया है। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उलटने पलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर उसने पन्नों पर नज़र डाली। अंग्रेजी, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पलटकर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख्य पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास, कहानी के रंग बिरंगे मुख्य पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकों उसका मुखौल उड़ा रही थी। पाठ्य पुस्तक उसका मुखौल उड़ा रही थी। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और बिफर कर चीखा, धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत? तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे और कौन पहचानेगा? आंखें मीचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लगा था कि वह हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार ही दिया है, बेडोल नहीं किया है। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कहानी कैसी लगी आपको? चलिए अब हम आगे चलते हैं आपके बुक वर्क की साइड। देखिए, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। सपनों में मयंक का शतक पूरा करने में कितने रन बाकी थे? कितने थे? 2। मयंक की परीक्षा होने में कितने दिन बचे थे? 2 हफ्ते। तुषार क्या कर रहा था? उपन्यास पढ़ रहा था। मयंक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता था? वह पढ़ने का मूड नहीं बना पाता था। हैरी पॉटर के मुख्य पृष्ठ के नीचे किस विषय की पाठ्य पुस्तक थी? अंग्रेजी की। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मयंक मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर छिपाना नहीं चाहता था। नंबर 2, नींद से जागते ही मयंक को भूख का क्या हुआ था? एहसास हुआ। मयंक कंप्यूटर पर गेम खेलने के बाद निश्चिंत होकर पढ़ाई करना चाहता था। देखिए, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, भरा पेट होने के कारण दोपहरी में मयंक को झपकियां आने
लगी। रंग बिरंगे मुख्य पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मुखौल उड़ा रही थी। अब आपके देखिए, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। चलिए, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ चाय, सोमू ने सेमी से। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है, मयंक ने तुषार से कहा। तो सोने से पहले तुम बासी हो क्या, पापा ने मयंक को कहा। धोखा तुम दे रहे हो अपने आप को धोखा, तुषार ने मयंक से कहा। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स देखिए बुक वर्क को भी अच्छे से फील करेंगे और वीडियो को देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।